निर्मलकलंका निविरूपाशे तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकं शास्त्रं श्रीमोक्षमार्गप्रकाशकनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसारमासाद्य कुन्दकुन्दाम्नायि पंडित प्रवर्तोड्रमलजी विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। तत्रोत्तरमङ्गलमालया यत्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यं भक्तश्रोत्रीणां मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण अपन ने किया। ग्रंथ का पूरा वर्णन करना तो संभव नहीं है, तो आज अपन केवल मंगलाचरण की बात करते हैं बहुत संक्षेप में। यूँ तो बहुत विस्तार से चर्चा है। ये मंगलाचरण वास्तव में प्रतिज्ञाचरण है। क्या है ये? शास्त्र पढ़ने से पहले ये प्रतिज्ञा की जाती है। कैसे की है? सिद्धों को नमस्कार किया, पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया। इसमें तीन बातें हैं अरिहंताणम नमोकार मंत्र में, अरहंताणम अरुहंताणम। महाराज जी तीनों का प्रयोग अलग अलग होता है। यद्यपि अरुहंताणम शब्द का तो एक प्रकार से लुप्त है, कहीं प्रयोग मिलते नहीं हैं, पर दो शब्द तो मिलते ही हैं, कहीं अरिहंताणम और कहीं अरहंताणम, और दोनों सही हैं। जब किसी क्षय की अपेक्षा को ध्यान में रखकर पंच परमेष्ठी का स्मरण किया जाता है तो अरिहंताणम शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाराज जी मंत्रों में विघ्न निवारण में जितने मंत्र आते हैं उसमें अरिहंताणम शब्द का प्रयोग होता है, और जहाँ भक्ति और पूज्यपने की बात चलती है तो अरहंताणम शब्द प्रयोग होता है। अरिहंत माने शत्रुओं को नाश करने वाला, अरि माने शत्रु, और अर्ह धातु से बना पूज्यपने के अर्थ में। तो एक तो ये पंच परमेष्ठी की बात कही। इसके बाद ये पांचों परमेष्ठियों के बाद ये कहा ओंकारम बिंदु संयुक्तम। ये ओंकार जो ध्वनि भगवान की खिरती है वो ओंकारमयी है, ओमकार नहीं। ओंकार शब्द अलग है और ओंकार शब्द अलग है। ये दिव्य ध्वनि कैसे खिरती है? ओंकारमयी। तो कहीं तो प्रयोग ये है कि सर्वांग से खिरती है, और कहीं प्रयोग मिलता है मुख से खिरती है, ओंठ तालू हिलाए बिना, ऐसे दोनों प्रयोग मिलते हैं। सर्वांग का अर्थ है कि उनके प्रत्येक अंग से वीतरागता का उपदेश होता है, प्रत्येक अंग अंग से। जैसा कि सर्वार सिद्धि की उत्थानिका में कहा है आवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंती। सर्वार सिद्धि की उत्थानिका में कि मुनिराज बिना वचन बोले सर्वांग से उपदेश देते हैं। आवाग विसर्गम वपुषा माने शरीर, वपुषा निरूपयंती अपने शरीर से ही वीतराग मार्ग का उपदेश देते हैं। तो ओंकारम ये ओंकार शब्द है। क्या है? और इसका मुनिराज नित्यम ध्यायंती। तो मुनिराज क्या सभी ध्यान इसी का करते हैं। जो भी वीतराग मार्ग में हैं, मोक्ष मार्ग में हैं, वे सब इसी का ध्यान करते हैं। किसका? ओंकार का।
ये ओंकार कैसा है? कामदम मोक्षदम, ये काम को देने वाला। काम माने निष्प्रहता महाराज जी, काम माने विषय नहीं है, काम माने निष्प्रहता को देने वाला है। तो एक तो लौकिक में किसी इच्छा नहीं करना, उसको निष्प्रह कहते हैं, और इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखना, इसको निष्प्रह कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखना, इंद्रिय श्रद्धा की, इंद्रिय प्रवृत्ति की इच्छा नहीं रखना, इसका नाम है कामदम। मोक्षदम, क्योंकि ऐसी ही परिणाम मोक्ष को देने वाले होते हैं। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये निरंतर शब्दों के गिरने से, झरने से, श्रवण करने से, जैसे बरसात निरंतर होती रहे तो सारा मल धुल जाता है। तो इस मंगलाचरण में दो शब्दों का प्रयोग मिलता है, कहीं तो मिलता है सकल कलुष विध्वंसकम और कहीं मिलता है मल कलंका। तो नीचे सकल कलुष है और ऊपर मल कलंका। क्या है? सकल भूतल मल कलंक। मल माने मैल, कलंक माने धब्बा। तो मैल माने ज्ञानावरणादि अष्टकर्म, 9 कर्म भी मैल हैं, और रागादि भाव कलंक है। कलंक का अर्थ जो दिखाई तो ना दे लेकिन कलंक है, जो दिखाई दे वो मल है महाराज जी। ज्ञानावरणादि अष्टकर्म अवधि ज्ञान में दिखाई देते हैं, अवधि ज्ञान का विषय बनते हैं, तो वो क्या है? मल है। और कलंक क्या है? तो रागादि भाव कलंक है। ये दोनों को ही नष्ट करने वाला है। जैसे पृथ्वी पर लगातार पानी बरसता है तो पृथ्वी का मल भी धुल जाता है और धब्बे भी धुल जाते हैं, ऐसे जिनवाणी के निरंतर अभ्यास करने से द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म खिल जाते हैं। अंतिम वाक्य इसमें है ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम। क्या शब्द है? तो ये अंजन का अर्थ काजल नहीं है महाराज जी। अंजन का अर्थ काजल नहीं, काजल तो कलंक होता है और उससे आंखों से दिखना नहीं होता है। कोई काजल लगाने से आंखें दिखती नहीं है, आंखों से कोई रोशनी नहीं बढ़ती है। ये सारा जगत ऐसा समझते हैं काजल लगाने से आंखें बड़ी हो, कुछ नहीं होती। आंखें जन्म से लेके मरण तक एक जैसी होती हैं, कोई आंख नहीं बढ़ती है। सारे अवयव बढ़ते हैं, कभी चक्षु नहीं बढ़ती है जन्म से लेके मरण तक। कायम है। तो ज्ञान अंजन, अंजन माने होता है क्या? सुरमा, जिसे अपन लोग कहते हैं ना सुरमा। सुरमा लगाने से ज्योति स्पष्ट हो जाती है, जिसको कम दिखाई दे और सुरमा लगाते कि नहीं, पुराने लोग बहुत सुरमा लगाते थे। तो ज्ञान की शलाका से ज्ञान अंजन, ज्ञान रूपी अंजन लगाने से चक्षु खुल जाती है, आंखों से स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ज्ञान अंजन शलाकया। ऐसे हमारे गुरु जो हमारी आंखें खोलते हैं कि इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, अतीन्द्रिय विषय में सुख है, शरीर में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है, ऐसे परम गुरुओं को हम सदा वंदना करते हैं। ओम नमः। सीधे सीधे